Hello everyone, we are back with another video of बेबी सीटर पार्ट 4। तो हमने लास्ट सीन में देखा था कि हमारा लिटिल जो वांगजी है वो विंग के साथ डेट के सपने देख रहा था और वो विंग को कहता है कि वो उसके साथ डिनर पर जाना चाहता है। तो फिर विंग भी मान जाता है। अब सुबह हो चुकी थी और वांगजी बहुत ही ज़्यादा इतना एक्साइटेड था कि बस वो विंग के साथ सोया तो था, लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद आ रही नहीं थी। अब विंग जाकर उसके कमरे में देखता है वांगजी पहले से चेयर पर बैठकर टेबल की तरफ मुंह करके बैठा था और खिड़की की तरफ। विंग को उसकी बैग नज़र आ रही थी। जब वो अचानक विंग चुपचाप वांगजी के पास आता है। जब वो वांगजी को देखता है तो वांगजी के मुंह में कुछ होता है। विंग हंसने लगता है। वांगजी जल्दी जल्दी अपने मुंह में से वो निपल निकालता है और रख देता है नीचे। तो फिर विंग हंसते हुए कहता है, बेबी क्या तुम्हें सच में तुम ये मिस कर रहे हो? तो वांगजी कहता है, नहीं, मैं तो ये ऐसे ही देख रहा था। तो फिर वो हंसने लगता है, मुंह बनाते हुए कहता है, फिर वांगजी मुंह बनाते हुए कहता है, इसमें हंसने की क्या बात है? क्या ये मेरा नहीं है? और इसको अगर मैंने मुंह में ले लिया तो इसमें कौन सी बुरी बात है? बस मैं देखना चाहता था कि ये मुझ पे कैसा लगता है। विंग उसके दोनों गालों को पकड़ता है अपने हाथ में और सहलाकर उसकी गाल को खींचते हुए कहता है, तुम अभी भी वैसे के वैसे क्यूट बेबी लगते हो, और उसे जल्दी से हग कर लेता है। वांग जी विंग के इस सडन रिएक्शन से शॉक हो जाता है और जब वांग जी को अपना सर उसके चेस्ट पर मिलता है तो वांग जी की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगती हैं। वांग जी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अपनी धड़कनों को तेज़ फील कर पा रहा था। उसके ऐसे फील हो रहा था जैसे उसका दिल अभी निकल कर बाहर गिर जाएगा। वांग जी बहुत ही ज़्यादा क्यूटली स्माइल देता है और विंग को भी बैक हग कर लेता है टाइटली। और जब विंग को फील होता है वांग जी की ग्रिप बहुत ज़्यादा टाइट हो रही है, विंग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है और विंग उसकी ग्रिप को हटा देता है और उसे उसकी हक को ब्रेक कर देता है। वांग जी कहता है, ओह गॉड, मैं कैसे भूल गया, हमें जाना है। वांग जी जल्दी जल्दी जाता है और अच्छे से रेडी होकर आ जाता है। लेकिन वांग जी फिर विंग को बुलाता है अपने कमरे में। उसे कहता है, मुझे शर्ट नहीं पहनने आती, चलो तुम मुझे जल्दी से शर्ट पहनाओ। तो फिर विंग कहता है, वांग जी अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हें अपना ऐसे होते हैं कि जो खुद करने चाहिए। अब मैं तुम्हें कब तक शर्ट पहनाता रहूँगा? मैं तुम्हारे साथ होल लाइफ तो नहीं रह सकता। और अगर तुम्हारी वाइफ आएगी क्या वो भी तुम्हें शर्ट पहनाएगी? विंग ये कहता है जब, तो वांग जी बहुत ज़्यादा ब्लश करता है और कहता है, मेरी वाइफ ही तो मुझे शर्ट पहना रही है। तो फिर विंग उसकी तरफ रोल करता है अपनी आइस। तो फिर वांग जी हंसने लगता है। विंग कहता है, ऐसा मजाक बिल्कुल नहीं। तो फिर वांग जी उसे हक कर लेता है और बहुत ही ज़्यादा उससे लाड करने लगता है और कहता है, क्यों, बट मैं आपको गर्लफ्रेंड तो कह सकता हूँ ना वांग जी। फिर वांग जी भागने लगता है और विंग उसके पीछे पीछे भाग रहा था। ऐसे ही वो जब एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, विंग का पाँव बड़े ही बुरी तरीके से मुड़ गया था और विंग ने वांग जी की शर्ट भी पीछे से पकड़ ली थी। विंग जोर से जाकर सीधा सोफे पर गिरता है और जैसे वो वांग जी की शर्ट पकड़ी हुई थी, वांग जी भी उसके ऊपर ही आके गिरता है। वांग जी की शर्ट सामने से पूरी फट जाती है। विंग की आंखें वाइडन हो जाती है और विंग जल्दी जल्दी अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी जो अपने चेस्ट को देखता है फिर स्माइल करता है। फिर वो सोचता है कि क्या उसे देखने में शर्म आती है। फिर वांग एक टेल स्माइल करता है और फिर विंग को ब्लश करते देख वो अंदर से बहुत ही सेटिस्फाई फील करता है। और फिर विंग कहता है, अब मेरे ऊपर से हट भी जाओ वांग जी, तुम मेरे ऊपर लेटे हुए कब से। लेकिन वांग जी जो बिल्कुल विंग से दूर होना ही नहीं चाहता था, वो फिर जैसे ही विंग से दूर होने लगता है, विंग के गले की चेन और वांग जी के गले की चेन दोनों आपस में उलझ जाती हैं। फिर वांग जी दिल में सोचता है, देखो ये भी नहीं चाहती हम दूर हो जाएं, लेकिन एक तुम हो जो समझ नहीं पा रहे। फिर वांग जी वो विंग जल्दी जल्दी अपने गले से वो चेन को सुलझाने लगता है, उस चेन को सुलझाने लगता है। तो फिर वांग जी की नज़र विंग के गले पर पड़ती है जो बहुत ही ज़्यादा वाइट और सॉफ्ट था। फिर धीरे धीरे वांग जी की आंखें नीचे झुक रही थी। वो विंग के ब्रेस्ट की तरफ देखने लगता है। विंग को थोड़ा सा फील होता है कि वांग जी की आंखें कहाँ हैं। विंग कहता है, वांग जी क्या देख रहे हो?
फिर वांग जी जल्दी से अपने होश में आता है और वांग जी अपना फेस टर्न कर लेता है। फिर विंग अपने गले पर हाथ रखता है अपनी ब्रेस्ट को छुपाने के लिए। उसका शर्ट का गला थोड़ा सा गोल था, इसकी वजह से उसकी बॉडी थोड़ी सी अपर शो हो रही थी। तो विंग कहता है बहुत ही नोटी हो चुकी हो तुम। फिर वांग जी अपने गले से चेन उतार देता है और वही चेन विंग के गले में पहना देता है। विंग कहता है ये क्या किया तुमने, मैं इसको सुलझा देता। वांग जी कहता है मैं चाहता हूँ कि ये बस तुम्हारे पास ही रहे, और वैसे भी मैं आपके लिए बहुत सारी गिफ्ट लाया हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था। ये मेरी मॉम ने मुझे पहनाया था, और मॉम तो मुझे छोड़कर जा चुकी हैं, लेकिन वो मुझसे प्यार करती थी। तो ये मैं चाहता हूँ आप पहनो। आप भी तो मैं मॉम की तरह ही मेरी केयर करती हो ना। और एक क्या, कुछ नहीं। फिर ऐसे ही वांग जी कुछ कहने वाला था, लेकिन वो रुक जाता है। फिर वांग जी उसे टाइटली हग कर लेता है। विंग कहता है वांग जी तुम हर वक्त मुझे हग क्यों करते रहते हो, अब तुम बड़े हो चुके हो। वांग जी कहता है पर मैं अभी भी छोटा होना चाहता हूँ क्योंकि आप मेरी गर्लफ्रेंड हो। फिर विंग कहता है नॉटी बॉय, तुमने मुझे फिर से गर्लफ्रेंड कहा ना, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर वो उसके पीछे भागने लगता है फिर से। फिर जैसे ही विंग उठ के खड़ा होने लगता है और भागने के लिए दौड़ने लगता है। विंग के मुंह से एक दर्द सी आवाज़ आती है, आह करके विंग बैठ जाता है। फिर वांग जी उसके पाँव को देखता है। विंग का पाँव पूरी तरीके से मुड़ चुका था और उसे दर्द भी हो रहा था। वांग जी कहता है आई एम रियली सॉरी, ये सब मेरी वजह से हो गया, आई एम सो सॉरी। लेकिन विंग कहता है वांग जी बेबी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। विंग के विंग के सॉफ्ट हार्ट मेल्टिंग वर्ड वांग जी के हार्ट को अंदर से पूरी तरीके से मेल्ट कर रहे थे। वांग जी की लाइफ में किसी ने भी उससे इतना प्यार से कभी बात नहीं किया था सिवाय विंग के। उसके डैड भी बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते थे और बस उसके बर्थडे पर सिर्फ उसे गिफ्ट भेज दिया करते थे, और उसमें कोई ऐसा नोट भी नहीं होता था। उस नोट में उसकी डैड की तरफ से कोई भी प्यार भरा शब्द भी नहीं लिखा हुआ होता था, ना ही उसका नाम मेंशन होता था। ईवो को कभी भी उन गिफ्ट्स की ज़रूरत नहीं होती थी, और वो बस ईवो को बहुत सारे पैसे भेज दिया करते थे। ईवो दिल में हमेशा रिग्रेट फील करता था, अगर शायद उसकी मॉम उसके साथ होती तो वो उसकी अच्छे से टेक केयर करती और वो उसके बर्थडे को भी अच्छे से सेलिब्रेट करते। ईवो की आंखों में अब टेयर्स आने लगे थे। बस एक विंग ही था जिसने उसकी लाइफ को बहुत अच्छे से बना दिया था और उसकी केयर करता था और उसकी हर खुशी का अच्छे से ध्यान रखता था। अब वांग जी की आंखों से जब टेयर्स बह रहे थे तो विंग अचानक उसके फेस पे अपना हाथ रखता है और कहता है ईवो क्या हुआ है तुम्हें, तुम रो रहे हो, मुझे इतनी भी चोट नहीं लगी। तो वांग जी कहता है आप मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी मेरी मॉम की तरह। तो विंग थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि एग्रीमेंट पूरा होते ही उसे फिर से जाना होगा, लेकिन विंग उसे कुछ भी नहीं कहता और ख़ामोश हो जाता है। फिर वांग जी कहता है आपने कोई आंसर नहीं दिया। फिर विंग उसके आंसू को साफ़ करता है और कहता है बेबी मैं मैं बस एग्रीमेंट पूरा होने तक तुम्हारे पास ही रहूँगा और फिर मुझे जाना पड़ेगा। फिर वांग जी जब ये सुनता है उसका सर गुस्से से फटने लगता है और वो कहता है पर क्यों। वांग जी कहता है नहीं आप मेरे पास होल लाइफ रहोगे। ऐसे कहकर वांग जी से हक करके जल्दी जल्दी जाकर फिर से चेंज करके आ जाता है क्योंकि उसकी शर्ट फट चुकी थी। अब वांग जी ने जो कपड़े पहने थे वो शॉर्ट्स थे और वांग जी की लेग्स पूरी शो हो रही थी। विंग कहता है वांग जी तो तुम कैसे कपड़े पहनकर इस तरह बाहर जाओगी क्या। तो वांग जी कहता है क्यों नहीं, मैं ऐसे कपड़े पहन के बाहर नहीं जा सकता। तो विंग कहता है अब तुम बच्चे नहीं रहे, देखो तुम्हारी पूरी लेग्स शो हो रही हैं। वांग जी बहुत ही क्यूट लग रहा था उन कपड़ों में, लेकिन फिर विंग कहता है ठीक है अगर तुम ये पहनना चाहते हो तो पहन लो। तो फिर वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और जल्दी से कार की तरफ बढ़ने लगते हैं वो दोनों। फिर वांग जी कार में बैठते ही विंग की गोद में अपना सर रख देता है। विंग कहता है क्या तुम्हें यहाँ भी सोना है और तुम पूरी रात सोए क्यों नहीं। जब विंग ये कहता है वांग जी की आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं और वांग जी वाइडन आंखों से उसकी तरफ देखने लगता है। विंग जो ब्लैक में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, लेकिन उसके कपड़े ऐसे थे जो उसकी पूरी बॉडी को कवर कर रहे थे अच्छी तरीके से। विंग उसको कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता, तुम पूरी रात जागते रहे हो और मेरे मुंह पर देख रहे थे
क्या वहाँ पर कुछ लिखा हुआ था? फिर वांग जी शाइली फेस अपना विंग के गोद में छुपा लेता है और वो कहता है नहीं, बस मुझे मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर विंग कहता है तुम अब नोटी के साथ साथ झूठे भी हो गए हो वांग जी। अब तुम आइंदा से मेरे पास बिल्कुल भी नहीं सोओगे, क्योंकि तुम बिल्कुल भी नहीं सोते और सिर्फ मेरे मुंह को देखते रहते हो, समझे तुम? विंग के विंग के वर्ड्स को वांग जी पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए, स्मार्ट करते हुए कहता है तो फिर देख लेंगे। तो विंग कहता है क्या कहा तुमने? वांग जी कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं, आई एम सॉरी, और उसे हक कर लेता है फिर से और उसकी गोद में सो जाता है। अब फाइनली कार वहाँ पहुँच चुकी थी जहाँ पर उनकी मंजिल थी। कार रुकती है लेकिन वांग जी पूरी तरीके से सो चुका था विंग की गोद में। विंग कहता है ये तो बिल्कुल सो गया। फिर वो वांग जी को उठाता है, हिलाता है, लेकिन वांग जी उसकी गोद में अंगड़ाइयाँ लेते हुए फिर से सोने लगता है। विंग कहता है वांग जी, तो वांग जी एकदम से शॉक होकर उठ जाता है और उसकी धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। फिर विंग उसके दिल पर हाथ रखते हुए कहता है आई एम रियली सॉरी, क्या तुम डर गए? फिर वांग जी उसके मुंह पर वाइडन आंखों से देखने लगता है और कहता है क्या आप मुझे मारना चाहते हो? फिर विंग कहता है तो तुम जो यहाँ पर सो गए हो, क्या तुम यहाँ सोने आए हो? तुमने डिनर करना था ना, चलो। फिर वांग जी का हाथ विंग पकड़ते हुए उसे बहुत ही बुरी तरीके से लेकर जाने लगता है। वांग जी कहता है लगता है ये मेरा बेबी सीटर वाइल्ड हो गया है और मेरे हाथों को इतनी ज़ोर से पकड़ लिया इसने। फिर वांग जी को थोड़ा सा पेन होने लगता है उसके हाथ में। फिर अचानक से विंग के को ध्यान आता है कि उसने वांग जी का हाथ बहुत ही टाइटली पकड़ा है और उसको बहुत ही ज़्यादा फोर्स से अपने साथ लेके चल रहा है। फिर विंग जल्दी जल्दी उसका हाथ छोड़ता है और उसके हाथ को देखने लगता है कि उसके हाथ पर कोई निशान तो नहीं बन गया। वांग जी कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हूँ यू विंग? तो फिर विंग कहता है हाँ, तुम अभी बच्चे हो क्योंकि, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें थोड़ा सा भी हर्ट हो। मेरी गर्लफ्रेंड मेरी कितनी केयर कर रही है। जब ये कहता है वांग जी, विंग फिर से उसकी तरफ आइज़ रोल करके देखता है। वांग जी कहता है ओ गॉड, तो क्या हुआ? आपने मुझे परमिशन दी थी ये वर्ड्स कहने के लिए। विंग कहता है तब तुम छोटे थे पर अब तुम बड़े हो चुके हो और ये फिर से नहीं कहना। वांग जी कुछ कहे उससे पहले विंग अपने लिप्स पर फिंगर रखता है और उसे कहता है हश, चुप रहो आप। तो फिर वांग जी पाउट बनाते हुए चुप हो जाता है और फिर विंग उसके हाथों को फिर से पकड़ता है और उसे टेबल पे बिठा देता है और कहता है अब तुम्हें जो खाना है तुम बताओ। और फिर उनके पीछे 2-3 गार्ड्स भी थे, क्योंकि लैन वांग जी एक बहुत ही ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन का बेटा था जो पूरी चाइना की कंपनियों को चला रहा था। और फिर वांग जी कहता है क्या ये हमारे सर पर ही इस तरह खड़े रहेंगे? विंग कहता है वांग जी ऐसा नहीं कहते, तुम ये किससे सीख चुके हो? फिर वांग जी पाउट बनाते हुए कहता है मैं ये किसी से नहीं सीखा, बट मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद जब आप मेरे साथ हो और हमारे इर्द गिर्द कोई और हो। फिर वांग जी पाउट बनाकर मुंह मोड़ लेता है और फिर विंग कहता है ठीक है, मैं उनको बोलता हूँ वो साइड पर चले जाएंगे। तो फिर विंग उनको धीरे से इशारा करता है और वो साइड पर हो जाते हैं। वांग जी अब बहुत ही क्यूट स्माइल करके विंग को हक करने ही वाला था, बट विंग कहता है रुको, हम पब्लिक में हैं, अब बच्चों वाली हरकतें करना बंद करो। वांग जी कहता है मैं बच्चा हूँ और मैं इतना बड़ा नहीं हुआ कि मैं ये सब बंद कर दूँ। विंग फिर से अपने फिंगर लिप्स पर रखते हुए कहता है अब चुप रहो वांग जी। विंग वांग जी फिर अपने सर पे हाथ रख देता है और कहता ओ गॉड, मैं थोड़ा सा भी नहीं बोल सकता क्या आपके साथ? फिर वांग जी को विंग कहता है अब खाना खा लो। तो फिर वांग जी आइसक्रीम खा रहा था और विंग भी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खा रहा था, पर वांग जी कहता है मुझे आपकी आइसक्रीम खानी है। फिर विंग कहता है ठीक है तुम ये लो, लेकिन वो कहता है नहीं, क्या आप नहीं चाहते मैं आपके साथ खाऊं इसीलिए आप मुझे ये दे रहे हो? वांग जी फिर से बोलने लगता है। विंग कहता है क्या तुम चुप रहोगे? फिर वांग जी कहता है ठीक है, पर मैं आपके साथ ही खाऊंगा और आप मेरे साथ खाओ। वांग जी को विंग कहता है ठीक है, हम दोनों एक साथ खा लेते हैं। फिर वो दोनों आइसक्रीम फिनिश करते हैं और अच्छे सा डिनर भी कर लेते हैं। फिर बहुत शाम हो चुकी थी, लेकिन जो हमारा वांग जी है वो पूरी जगह पर घूमता है और हर जगह जगह पर भागने लगता है। विंग कहता है वांग जी धीरे से, तुम गिर भी सकते हो और रात बहुत हो चुकी है, चलो घर चलो। वांग जी उसकी पूरी बातों को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा था और बस वो खेल रहा था।
यहाँ वहाँ भागते हुए। अब विंग को थोड़ा सा गुस्सा आता है क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और वो दोनों अकेले हैं, सिर्फ गार्ड्स ही हैं जो उनके पास थे। फिर वांग जी का हाथ विंग ज़ोर से पकड़ता है और कहता है चलो अब कार में बैठो। और वांग जी उसको कहता है पर क्यों, अभी मैं खेलना चाहता हूँ थोड़ा सा और। अब मैं कह रहा हूँ ना, हमें घर जाना चाहिए, रात बहुत हो चुकी है, तुमने टाइम देखा है, 12 बज चुके हैं और तुम सुबह से निकले हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं? तो फिर वांग जी मुँह बनाते हुए कहता है क्या मैं लड़की हूँ जो मुझे घर में बैठना चाहिए सारा दिन? अभी मैं अभी मेरी उम्र ही कितनी है, अभी मुझे और भी ज़्यादा एंजॉय करना है यहाँ पर। वो फिर से पिलर को पकड़ लेता है और विंग जो उसको खींच रहा था, लेकिन वो पिलर से अपनी टांगों को और अपने हाथ को गले लगाकर उस पर चिपक गया था, जैसे कि एक कोला या पांडा करता है। विंग उसको बार बार खींच रहा था, लेकिन वो बिल्कुल भी थोड़ा सा भी अलग नहीं हो रहा था उस पिलर से, बस वो उसको पूरी तरीके से चिपक गया था। अब विंग थक गया था उसको खींच खींच कर, और उसके गार्ड्स भी धीरे धीरे मुस्कुराने लगते हैं और हंसने लगते हैं उन दोनों को देखकर। वांग जी जो चिल्ला रहा था मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, और विंग जो कह रहा था चलो अभी देर हो चुकी है, उसको खींचते हुए, लेकिन वांग जी को वो थोड़ा सा भी उस पिलर से अलग नहीं कर पाया। वांग जी फिर विंग जब थक जाता है और विंग कहता है ठीक है, तुम्हें यहीं पर रहना है ना, इस पिलर के साथ रहो, मैं जा रहा हूँ। फिर विंग कहता है तुम हट रहे हो या नहीं, तुम आ रहे हो या नहीं? वांग जी कहता है नहीं, मैं नहीं आ रहा और मैं बिल्कुल भी नहीं आऊँगा, मुझे आज पूरी रात एंजॉय करनी है, वो भी इसी बोर्ड पर। तो फिर विंग एक गहरी सांस लेता है क्योंकि वो ओशन वाली साइड आए थे और वो बोर्ड पर थे। फिर वो कहता है ठीक है ठीक है ठीक है, तुम यहाँ पर रह सकते हो सिर्फ 1 घंटा और। वांग जी बस दिल में सोचता है वो मेरी मर्ज़ी, जितने भी घंटे, बस हाँ में सर हिला देता है और कहता है प्रॉमिस 1 घंटा 1 घंटा। और वांग जी दिल में सोचता है मेरे लाइफ में कितने प्रॉमिस तोड़े हैं, ये तोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा। लेकिन वांग जी को नहीं पता था उस लोगों का इतना ज़्यादा घर से देर रहना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे थीव्स और गैंगस्टर्स और रॉबर्स भी होते थे। फिर वांग जी जो कि खेल रहा था, अचानक वहाँ पर गोलियां चलने की आवाज़ आती है। वांग जी जो पूरी तरीके से कांप जाता है डर से और जाके सीधा विंग को गले लग जाता है और कहता है वो वो क्या है, और वो डर से बस विंग को छोड़ रहा ही नहीं था। लेकिन विंग के जो गार्ड्स होते हैं और वांग जी के गार्ड्स, वो वांग जी और विंग के यहाँ वहाँ से आ। फिर विंग हंसने लगता है और कहता है ओ माय गॉड, हमारा लिटिल बेबी इबो अभी से डर गया, क्या इबो की मोम की ज़रूरत है इबो को? और फिर वो हंसने लगता है, इबो तो पटाखों की आवाज़ से ही डर गया। इबो कहता है नहीं मैं नहीं डरा, और हाँ वो तो मैं एक्टिंग कर रहा था। ओ क्या ऐसा है? तो फिर क्या हम 55 पर कॉल करें? क्या एम्बुलेंस की ज़रूरत है हमारे लिटिल इबो को? क्योंकि उस पटाखों की आवाज़ से तो लिटिल इबो कांप गया था। इबो मुंह चिढ़ाते हुए कहता है मैं तो बस नाटक कर रहा था ताकि आप मुझे हक कर लो। फिर विंग हंसते हुए कहता है अब इतना भी झूठ मत बोलो और चलो घर। फिर इबो मुंह बनाते हुए कहता है बस आप मुझे घर ही लेके जाना चाहती हो, आप कभी नहीं चाहते कि मैं कहीं घूमूं? हाँ हाँ हाँ, अब बोलना बंद करो और घर चलो। फिर वो घर चले जाते हैं और इबो ने अभी भी मुंह बनाया हुआ था क्योंकि उसे अभी भी वहीं रहना था, उस समंदर के वहाँ, उस बीच वाले प्लेस पे उसे बहुत ही सुकून मिल रहा था और वो बार बार पानी में खेल रहा था। फिर विंग कहता है चलो अब तुम चेंज करो क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा भीग चुके हो। फिर वांग जी कहता है हाँ मुझे पता है, और वांग जी ने अभी भी मुंह बनाया हुआ था। विंग कहता है वांग जी हम फिर से चले जाएंगे, पर वांग जी कहता है नहीं मुझे फिर से नहीं जाना। और फिर विंग एक गहरी सांस लेता है और उसके सर पे हाथ फिराने लगता है और कहता है वांग जी हम फिर से एक न्यू बोर्ड पर जाएंगे। अब नाराज़ होना बंद करो क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी, हमारा इस तरह घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं है इतनी रात को। वांग जी कहता है मुझे पता है बस। फिर वांग जी को याद आता है कि उसके स्कूल का फर्स्ट डे था सुबह, और वो रात के 3 बजे तक बाहर थे और उन्होंने बिल्कुल भी, उसने कोई तैयारी नहीं की थी और उसने अपना यूनिफॉर्म तक भी नहीं देखा था कि वो कैसा है। तो वांग जी कहता है ओ गॉड डैम, मैं कैसे भूल सकता हूँ, मेरे स्कूल का फर्स्ट डे था, मैं तो बहुत ज़्यादा जाग गया आज और मैं सोया भी नहीं, मैं सुबह नहीं जाऊँगा। विंग कहता है तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे, तुम सुबह जाओगे, बट मैं कह रहा हूँ ना तुम जाओगे। और विंग उसे ज़बरदस्ती बेड पर सुला देता है और कहता है सो जाओ।
वांग जी मुँह बनाते हुए कहता है, तुम तो बिल्कुल मेरी मॉम की तरह बन रहे हो। तो विंग उसको आइज़ रोल करके देखता है और कहता है, सो जाओ। फिर वांग जी थोड़ी ही देर बाद जब देखता है विंग सो चुका है, वो अपना मोबाइल उठाता है और उसमें गेम खेलने लगता है। विंग जो पूरी तरीके से अब सो चुका था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड था। अब सुबह जब वांग जी स्कूल पहुंचता है, वो डेस्क पर बैठकर सिर्फ सो रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी टीचर उसके सामने आती है डेस्क के और उसे बोलती है, वांग जी को ऐसा लगता है कि उसका दिल निकल कर बाहर आ जाएगा क्योंकि उसकी टीचर ने उसे बहुत चिल्लाकर आवाज़ दी थी। वांग जी हाँफने लगता है और जल्दी से खड़ा हो जाता है और फिर वो कहती है, तुम यहाँ पर सो रहे हो? मैं कब से पढ़ा रही हूँ, क्या तुम्हें पता है मैंने क्या पढ़ाया है? वांग जी बोर्ड पर देखता है और कहता है, मुझको पता है। क्योंकि वांग जी जीनियस था, वो बस क्वेश्चन को देखकर ही उसका आंसर सॉल्व कर लेता है और दिमाग में और उसके आंसर दे देता है। और फिर विंग की टीचर कहती है, शौक होकर आइज रोल करते हुए, तुम्हें इसका आंसर कैसे आ गया? वांग जी कहता है, क्योंकि मैं सुन रहा था, बस मैंने तो ऐसे आंखें बंद की थी 2 सेकंड के लिए। वांग जी दिन ब दिन झूठ बोलता था और वांग जी फिर स्टाइल से बैठ जाता है और अपने यहाँ वहाँ देखने लगता है। सारी की रात उसके बारे में बातें कर रही थी, ओ माय गॉड, इस आंसर का क्वेश्चन इतना मुश्किल था, उसने इतनी जल्दी कैसे दे दिया? वो सच में जीनियस है, वो हैंडसम भी है। और वांग जी दिल ही दिल में खुश होने लगता है कि मेरे स्कूल में सब मेरे फ़ैन हैं। तो फिर विंग जो वांग जी के कमरे में था और उसकी चीज़ों को सेट कर रहा था, वांग जी ने अपने पूरे कमरे को मैसअप किया हुआ था। और फिर विंग को उसका पांडा मिलता है जो टेडी था, जिसको वांग जी ने पहली दफ़ा जब विंग ने उसे देखा था हग किया हुआ था। फिर विंग स्माइल करता है और उस पांडे को ठीक से साफ करता है और रख देता है बेड पर। वांग जी जो कि अब कार में भी सो रहा था और वो बस ड्राइवर के साथ घर ही आ रहा था। विंग ने पूरी तरीके से डिनर बना दिया था क्योंकि वांग जी सर्वेंट के हाथ का खाना बिल्कुल भी नहीं खाता था। अब वांग जी कार में पूरी तरीके से सो गया था जब ड्राइवर ने कार रोकी और उसने आवाज़ दी वांग जी को, सर सर। लेकिन वांग जी पूरी तरीके से सोया हुआ था। वो अब विंग के पास जाता है और कहता है, सर सो चुके हैं कार में। विंग क्या कहते अपने हैंड्स को वॉश करता है और जाके कार की तरफ जाता है और वो देखता है वो कार की बैक सीट पर पूरी तरीके से लेटकर सोया हुआ था। और फिर विंग को बहुत ही ज़्यादा हंसी आती है और वो सोते हुए बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। विंग कहता है, ओह माय गॉड, ये बेबी कितना टीज करता है मुझको। फिर विंग उसे प्यार से उसके सर पे हाथ से सिला कर कहता है, ईवो उठ जाओ। तो फिर ईवो जब देखता है अपनी आंखों को खोल के विंग को सामने, वो टाइटली विंग को हक कर लेता है और उसके ब्रेस्ट पर अपना फेस को रब करने लगता है। ईवो के इस सडन रिएक्शन से विंग की बॉडी में गूज़बम्प्स आने लगते हैं और विंग थोड़ा सा उसे दूर करते हुए कहता है, ईवो ऐसा मत किया करो, अब तुम बड़े हो चुके हो। और फिर वो ईवो को उसकी हाथों से पकड़कर उसे जैसे तैसे करके ले आता है और उसके बेड पर उसे सुला देता है। ईवो जो विंग का हाथ ज़ोर से पकड़ लेता है और उसे छोड़ रहा ही नहीं था। ईवो मुझे छोड़ो, मुझे काम करना है बहुत सारा और तुम्हारे लिए डिनर भी बनाना है ईवो। लेकिन ईवो की बंद थी, ईवो की आंखें बंद थी और ना में सर हिलाते हुए कहता है, मैं नहीं छोड़ना चाहता। और फिर उसे ज़ोर से खींचता है। ईवो की उसको हाथ से ज़ोर से जब खींचता है तो विंग सीधा उसके ऊपर गिरता है और ईवो के लिप्स और उसके लिप्स बिल्कुल टच हो जाते हैं। फिर विंग जल्दी जल्दी अपना फेस हटा लेता है। फिर ईवो जो बिल्कुल सो चुका था, विंग को इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा था और ईवो ने उसका हाथ भी नहीं छोड़ा था। फिर वहीं वहीं बैठ जाता है और दिल में सोचता है, ईवो तुम ये क्या कर रहे हो? ईवो के हाथ में वो टेडी पकड़वा देता है और फिर ईवो उस टेडी को फेंक कर उसको अपने पास खींचकर उसे टाइटली हग कर लेता है। विंग कुछ भी नहीं पा रहा था और ना उसे कुछ बोल पा रहा था क्योंकि विंग पूरी तरीके से फ्रीज हो चुका था उसके उस रिएक्शन से जो उसने किया था। फिर ईवो जो है विंग का हाथ पकड़ता है और उसके फेस को अपने फेस के करीब लाता है उसे किस करने के लिए। फिर जो विंग है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है ईवो का इस सेव को देखकर। ईवो धीरे धीरे अपना फेस विंग की तरफ बढ़ाते ही जा रहा था। विंग की धड़कन और विंग के हाथ पांव कांपने लगते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट